हालेलुया। अपने बगल वाला से हाथ मिलाकर कहिए, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। बोल दिए ना? बगल वाला बोला होगा कितना झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ बोला उसने। हालेलुया। इसका मतलब है झूठ सुनने की हमें बहुत आदत है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत यूनिक है। आपके जैसा कोई है धरती में? नहीं है। भले क्यों ना हमारे नाक सिंघाड़ा पकौड़ा जैसा हो, पर ऐसा नाक तो किसी के पास नहीं है ना। तो हम सब खास है, हम सब यूनिक है। इसलिए आप परमेश्वर की सृष्टि है तो आप बेहद खूबसूरत है। और परमेश्वर कभी गलती किया ही नहीं, तो आपको बनाकर कैसे गलती करेगा? तो आपको बनाया तो बहुत ही अच्छा बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, बीते कल शाम हमने देखा तरी के संबंध में लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 6 पद पढ़े जल्दी से। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। प्रभु के लोगों, बड़ी गंभीरता से हम बैठेंगे और आपका सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन की तरफ हो। सभी का मोबाइल या तो साइलेंट या तो स्विच ऑफ कर दे। अगर वो बटन दबाना नहीं आता है तो बेदी पे परमानेंट के लिए दे दे। फिर अगल बगल से भी आप कृपया बातचीत ना करें, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में हम सिर्फ प्रभु को ही बात करने दें। ओके, परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। तरी ना मिलने से सूख गया। बीते कल का अध्ययन के मुताबिक तरी किस बात को दर्शाती है? पवित्रताई। पवित्रताई हमारी जिंदगी में आने के लिए 3 प्रमुख प्रबंध परमेश्वर ने किए हैं। क्या क्या है वह 3? यीशु का लहू नंबर 1, परमेश्वर का वचन नंबर 2, नंबर 3। परंतु और 2 है। उस 2 बात को मैं नहीं कहूंगा तो फिर अधूरा रह जाएगा। उसको थोड़ा सा संक्षेप में कहकर मैं आज दूसरा एक तरी के बारे में आप सबों को बताना चाहता हूं। जल्दी जल्दी देखेंगे वो 2 बात क्या है। प्रभु की आत्मा फिर आगे को जैसा अगुवाई करे। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि इसको थोड़ा सा मनन करेंगे वही ज्यादा हो जाता है, क्योंकि प्रभु जो चाहते हैं वही होता है। तो 5 पवित्रताई का साधन है। 3 हमने देख रखा, चौथा है और 5वां, ये दोनों को मैं कहना चाहूंगा। चौथा है दुख रूपी भट्टी। यानी परमेश्वर किसी किसी को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर दुख में डाल करके शुद्ध करता है। पता है, यीशु का लहू से मिलने वाला शुद्धिकरण वो नया लोगों के लिए भी है, पुराने लोगों के लिए भी है।
और वचन के द्वारा मिलने वाला शुद्धिकरण वो नई आत्माओं के लिए भी है और पुराने ढीठ आत्माओं के लिए भी है। पवित्र आत्मा का शुद्धिकरण वो नए लोगों के लिए नहीं है, वो पुराने लोगों को मिलती है। अच्छा, तो उसी तरह से जो चौथा प्रबंध है शुद्धिकरण पाने का, वह है परमेश्वर दुख रूपी अग्नि में डालकर हमें शुद्ध करता है। यशायाह 48:10, परमेश्वर कब लोगों को दुख रूपी अग्नि में डालता है? परमेश्वर को कतई पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसके लोग दुख झेले। परंतु हम जितने पुराने मसीही हो गए हैं, उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए, पवित्र आत्मा पा लिए, अन्य भाषा बोल रहे हैं, दर्शन देख रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, चंगाई छुटकारा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, करने के बावजूद भी कई बार कुछ कुछ पाप को हम छोड़ते नहीं हैं। अब हमको वचन की पूरी जानकारी है, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित तक हम जानते हैं। इतना जान गए हैं कि कई बार पादरी साहब अगर कुछ बोल दिए तो उनका भी नुक्स निकालने के लिए हमारे पास ज्ञान है। इतने सियाने हम हो जाते हैं, वचन के बहुत ज्ञाता बन जाते। और इन दिनों में तो वेबसाइट्स है, यूट्यूब है, फेसबुक है, जहां से बहुत सारे बड़े बड़े प्रभु के दासों का संदेश सुन सुन कर हमारे खोपड़ी में हम इतना ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं कि अगर कोई बंदा थोड़ा बहुत साधारण संदेश दिया तो हमको लगता है आज का मैसेज मजा नहीं आया, माड़ भात जैसा लगा, पता नहीं, हमें तो बिरयानी खाने की आदत है, हमें तो बहुत पौष्टिक खाना खाने की आदत है। तो इतने हम वचन के ज्ञाता बन जाते, फिर भी इतना वचन का जानकार व्यक्ति होते हुए भी कई बार हम में कुछ कुछ पाप बना रहता है जो छूटता ही नहीं है। उदाहरण के लिए मैं कहूंगा सिमसोन परमेश्वर का एक ठहराया हुआ न्यायी था, एक नाजीर था। आपको पता होगा सिमसोन का जो पोस्ट था जज, वो न्यायी था। उसका जो भक्ति था नाजीर वाला भक्ति था, पर वो इज़राइल का एक न्यायी था। 20 साल तक वह इज़राइल का अगुवाई किया, जस्ट लाइक ए किंग। जैसे मूसा एक न्यायी थे, जैसे सामुएल एक न्यायी थे, जैसे एलियाजक एक न्यायी थे, जैसे गिदोन एक न्यायी था, वैसे ही सिमसोन भी एक न्यायी थे। तो न्यायियों का काम क्या है? अगर कोई चोरी किया तो उसका कोई मुकदमा की बात बन जाती है, तो लोग आते हैं न्याय मुकदमा पाने के लिए न्यायी के पास। तो मुझे बताइए, सिमसोन जब न्यायी बनकर के था, सिमसोन 20 साल तक इज़राइल का न्याय बनकर के था, तो उसके पास अगर कोई लड़का लड़की चक्कर में फंसा हुआ, कोई व्यभिचार की गुनाह में फंसा हुआ भला आया होगा, तो उसको सिमसोन ने क्या सलाह दिया होगा? ये गुनाह है, ऐसों को पत्थरवा करके मार देना चाहिए। बारे वाह न्यायी, तुम दूसरों को तो बहुत अच्छा सिखाते हो, ऐसे व्यभिचारियों को व्यवस्था हमें क्या सिखाती है? पत्थरवा करके मार देना चाहिए। दूसरों को तो अच्छा संदेश देता है, पर खुद दलेला के पीछे फंसा हुआ है। दूसरों को तो बहुत अच्छा संदेश सिखाता है, पर खुद अपनी जिंदगी में, गुप्त जिंदगी में पाप से सड़ रहा था।
आपको पता है सिमसोन को परमेश्वर छोड़ा नहीं, परमेश्वर उसको दुख रूपी अग्नि में डाल करके शुद्ध किया। सुन लीजिए, पुराने पेंतिकोस्त वालों को बहुत ज्यादा मुश्किल होता है सुधारना, क्योंकि हम लोग ना बहुत ज्यादा वचन जानते हैं, बहुत ज्यादा अनुभवी लोग होते हैं, फिर भी कुछ कुछ पाप हमारी जिंदगी में बना रहता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारा भी कुछ ऐसे अनुभव था। पादरी हो गए तो क्या हो गया, परमेश्वर देखता है, ये तो वचन भी जानता है, ये तो पवित्र आत्मा पाया हुआ है, ये दूसरों को बहुत कथा कहानी सिखाता है, पर इसकी जिंदगी में कुछ कुछ गड़बड़ियां हैं। परमेश्वर ने देखा इसको अब पवित्र आत्मा भी समझा नहीं सकता। क्यों नहीं समझा सकता? अरे पवित्र आत्मा तो ऑलरेडी भीतर है, पवित्र आत्मा बोल बोल के थक गया। पवित्र आत्मा की आवाज सुन सुन के ढीठ हो जाते हैं। कई बार पादरी प्रचारकों की प्रचार सुन सुनकर हमारी कान मोटा हो जाता है, फिर भी हम सुधरने का नाम नहीं लेते। ऐसे ढीठ मसीहियों को, ऐसे ढीठ विश्वासियों को परमेश्वर क्या करता? छोड़ेगा तो नहीं, परंतु दुख रूपी भट्टी में डाल करके शुद्ध करता है। यशायाह 48 का 10 पढ़िए। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। मैंने तुझे निर्मल तो किया, पर दुख रूपी भट्टी में डालकर। मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर कई बार हमें दुख में डालता है। आप और एक पद को पढ़ लीजिएगा, 2 कुरिन्ती 7 अध्याय का उसका 9 और 10। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। भक्ति का शोक उद्धार उत्पन्न करता है। यहां अगर आप 8वीं पद को पढ़ोगे और 9 को पढ़ोगे, वहां एक सुंदर बात पौलुस कहते हैं। 8 को पढ़िएगा। क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया। सुनिए, मैंने अपनी पत्र से तुम्हें शोकित किया। इंग्लिश और दूसरे ट्रांसलेशन कहता है, मैंने अपनी चिट्ठी के द्वारा तुम्हें दुख पहुंचाया। मुझे एक बात बताइए, पौलुस ने क्या लिखा होगा जो लोगों को शोक हो रहा है, दुख हो रहा है? क्या लिखा होगा उस चिट्ठी में? God is good all the time. Do whatever you wish to do. जो आपको मन में आता है करे। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। ऐसा बात लिखा होगा क्या? ऐसा बात लिखने से तो तालियां बजता, क्योंकि यहोवा भला है भाई। पर ऐसा क्या लिखा होगा पौलुस जिसके कारण लोग को दुख हो रहा है? कौन सी बात लोगों को दुख लगता है? जो बात लोगों की पाप का उजागर करता, जो बात लोगों को डांटने जैसा लगता, उनकी गलतियों का प्रगटीकरण करता। पौलुस ने ऐसा चिट्ठी लिखा कि उनके सारे पापों का आलोचना किया, उनके पापों के खिलाफ उसने चिट्ठी लिखा, तो लोगों को बड़ा दुख लगा। मैं आपको कहना चाहूंगा, आज धरती लोक में ऐसा बहुत ही कम किताबें हैं जिस किताब को पढ़कर लोग रोते हैं। बहुत ही कम किताबें पाई जाती हैं, परंतु ऐसे किताब मसीह समुदाय में आना चाहिए जिसको पढ़ करके लोग रोना चाहिए, शोक करना चाहिए, मन फिराना चाहिए।
ऐसा गाना मसीह समुदाय में बहुत कम है जिस गाना को सुन सुन के लोग रोते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा ऐसा प्रचार भी बहुत कम है जिस प्रचार को सुनकर लोग रोते हैं। इसलिए मेरे प्रभु के लोगों, कई बार पौलुस जैसे प्रभु के दासों की कुछ बातें, कुछ खत, कुछ किताबें, कुछ गीत लोगों के अंदर में दुख पैदा करता है, शोक पैदा करता है। और उस शोक के कारण नीचे हमने पढ़ा कि वो थोड़ी देर के लिए तुम्हें दुख तो लगा, शोक तो लगा, परंतु वो तुम्हारी परिवर्तन का कारण बन गया। हालेलुया। मैं कहना यह चाहता हूं, परमेश्वर देखता है ना, ये लोग इतना पुराने हो गए, सुधरते नहीं है, प्रभु छोड़ता नहीं है। पता प्रभु कहां डालता? दुख रूपी आग में डालता, दुख रूपी आग में डालता। मलाकी उसका 3 अध्याय निकाले, वहां पे प्रभु उस दुख की शुद्धिकरण की बातों को वहां प्रभु बिल्कुल साफ कहता है। 3 अध्याय का उसका 2-3। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। यहोवा के भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। यहोवा के भेंट बोलने का भाव क्या है? हम स्तुति रूपी भेंट चढ़ाते हैं, गाना में गाते ना, स्तुति रूपी भेंट चढ़ाते हैं तुझको यीशु। स्तुति रूपी भेंट, कई तरह के भेंट यहोवा को धर्म से चढ़ाएंगे, पवित्रताई से चढ़ाएंगे। आप यहोवा के लिए पवित्रताई के साथ, धर्म के साथ सेवा करने वाले, आराधना करने वाले अगर बनना चाहते हो, चाहती हो, तो उससे पहले परमेश्वर आग में डाल करके चांदी को जैसा शुद्ध किया जाता है, परमेश्वर वैसे आपको शुद्ध करेगा। यहां पे कहा गया है परमेश्वर सोनार का आग है। अच्छा, आप देखोगे 2 पद में क्या कहा गया? वो सोनार का आग है। 3 पद में क्या कहा गया? वो रूपे को ताने वाला और शुद्ध करने वाला ठहरेगा। और किसको शुद्ध करेगा? लेवी के संतानों को शुद्ध करेगा। बड़ा गौर से सुनिए, 3 पद को और एक बार पढ़िए। वह रूपे का ताने वाला। 1 मिनट, किसका ताने वाला? रूपे, रूपे को यानी चांदी को ताने वाला। कैसा ताया जाता है पता है? अगर कोई सोनार खानदान के होंगे तो आपको पता होगा, आग जलता होगा और उसमें उसको डाला जाता है, चांदी को डाला जाता है। परमेश्वर किसके समान बैठेगा? रूपे को ताने वाला के समान। उसके बाद और शुद्ध करने वाला बनेगा। क्या करने वाला बनेगा? शुद्ध करने वाला बनेगा। ओके, और लेवियों को शुद्ध करेगा। अरे बाबा, तुम तो रूपे को शुद्ध करने वाला, किसको शुद्ध करने बैठे हो? लेवियों को शुद्ध करने बैठे हो। अच्छा, 12 गोत्र में से कौन सा गोत्र को परमेश्वर सेवा के लिए चुना था? हाँ जी, लेवी को। इसका मतलब है बाकी 11 गोत्र को आग में नहीं डालेगा, एक ही गोत्र को आग में डाल के शुद्ध करेगा, क्योंकि ज्यादा प्यूरिफिकेशन जरूरत है लेवी गोत्र को, क्योंकि इनको परमेश्वर के सामने धर्म से भेंट चढ़ाना है, पवित्रताई से सेवा करना है। गौर फरमाइएगा, परमेश्वर जिससे ज्यादा बड़ा काम रखा है, लेना चाहता है, उसको परमेश्वर गहरा दुख में डालेगा। ऐसा दुख में डालेगा, आपका दुख के दिनों में कोई आपको झांकने
नहीं आएंगे, क्योंकि दुख रूपी अग्नि में परमेश्वर लेवियों को डाल करके शुद्ध करता है ताकि वे धर्म से परमेश्वर की सेवा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु के लोगों, आपने कभी देखा है सोनार जब किसी चांदी के टुकड़ों को आग में डालता है, उस घड़ी चांदी को कैसा लगता पता? ये दर्द मुझे नहीं पसंद। मैं किसी का कान में श्रृंगार बन के थी तो बहुत अच्छी थी, मैं किसी का गले का हार बनकर था तो बहुत अच्छा था, मैं किसी का पैरों का पायल, किसी का हाथ का अंगूठी, किसी का गहना, किसी का शोरूम का मैं बहुत सुंदर एक ऑर्नामेंट बन के था, कितना अच्छा था। लोग आते थे, बड़े प्यार से देखते थे और पूछते थे, वाह कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। सुनिए, पर कोई खरीदते नहीं थे। क्यों मालूम है? उसमें क्वालिटी कम था, क्योंकि जब उसका पूरा स्पेसिफिकेशन किया जाता है तो दुकानदार बोलता है, सुनिए साहब, उसमें 25% चांदी है, बाकी 75% दूसरा धातु मिला हुआ है। इसी कारण से लोग खरीद नहीं रहे थे। इसलिए क्या हुआ कि सोनार देखा, ये किसी का इस्तेमाल के लायक नहीं बन रहा है। सोनार क्या किया? उसको लाया, इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल के योग्य बनाना है तो इसको पहले शुद्ध करना होगा। इसके भीतर की जितने खाद है, इसके भीतर के जितने मैला है जो इसको अयोग्य बना के रखा है, इसको निकाल डालना होगा। नीति वचन उसका 24 अध्याय, जल्दी से पढ़े, उसका 4। नीति वचन 25 अध्याय, 24 ने 25 का 4। चांदी में से मैल दूर करने पर वह सोनार के लिए काम की हो जाती है। चांदी में से मैल दूर करने पर सोनार के लिए काम की हो जाती है। हमारे सोनार कौन है? प्रभु परमेश्वर। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आने वाला 2021 में अगर आप प्रभु के काम का पात्र बनना चाहते हो तो आपकी जिंदगी जो चांदी की तरह है उसमें से मैल को निकाल फेंको। जब मैल नहीं निकलेगा तो सोनार के काम का पात्र नहीं बनोगे। सोनार का काम का मतलब क्या है? हमारे जो प्रभु जो सोनार है उसका स्तर कहां तक का है? पंचायत लेवल का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, स्टेट लेवल है। हमारे प्रभु का सोर्स, प्रभु का पहुंच कहां तक है? राष्ट्रीय स्तर का है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। हां जी, हमारे प्रभु का जो पहुंच है आसमान, जमीन और अधोलक। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मानो भारत में कहीं रिवाइवल चाहिए, प्रभु देखेगा दूरबीन में देखने की तरह कौन शुद्ध पात्र है। देखेगा ना ना ना, ये लोग तो पेंटिकोस्टल बोल के घमंड करता है पर भीतर से मैल को नहीं निकाला है। अभी भी कुड़न है, अभी भी चुगली फूंकता है, अभी भी सास बहू झगड़ा करता है, अभी भी नाराजगी है, चोरी छुपे मोबाइल में गंदगी देखता है, चोरी छुपे पाप करता है, गंदी ख्यालों में रहता है। मुझे एक बात बताइए, चांदी में से मैल को निकाल दो। मुझे बताइए, चांदी का मैल कौन सा मैल के बारे कहा गया? जो धूल जम गया था उसके बारे में कहा गया? हां जी, नहीं। चांदी में से मैल निकाल दो बोलने से समझ में यह आना चाहिए कि चांदी के भीतर जो मैला है बाहर दिखता नहीं है। बाहर तो हम सफेद सफेद नजर आते, बाहर तो हम बिल्कुल पाक पवित्र नजर आते, पर हमारी भीतर में कुछ मैला है जो कि बगैर अग्नि में गिरे वो मैला नहीं निकल सकता। इसलिए हमारी जिंदगी में कुछ कुछ पापों को परमेश्वर दुख में डाल करके निकालता है। हालेलुया। बाइबल में आपको 2 व्यक्ति का प्रमाण देना चाहूंगा। प्रभु ने उनको देखा, सब ज्ञानी थे वे लोग, सब बातों में निपुण थे, परंतु उनके जीवन में जिस्म की अभिलाषा पर जय नहीं था। बहुत ही ज्ञानी थे सिमसोन, व्यवस्था जानते थे, बहुत ही धर्मी लुक था उनका, दाढ़ी था, लंबा बाल था, क्योंकि नाजीर थे,
शक्ल देखने से लगता कोई संत बाबा आ गए हैं, पर भीतर में कामुकता का राक्षस छुपा हुआ था। भीतर में, चांदी के भीतर मैला था। प्रभु ने देखा ये दूसरों को इतना ज्ञान सिखाता है, ये दूसरों को इतना व्यवस्था की बातें सिखाता है, परंतु इसके भीतर का हवस, इसके भीतर का पाप हट नहीं रहा है। प्रभु ने सिमसोन को छोड़ा नहीं। प्रभु की मोहब्बत, प्रभु का प्यार को समझने की कोशिश करना चाहिए। दलीला के साथ उसका जो स्टोरी हुआ आपको पता है। दलीला ने उसका सर मुड़वा दी और उसका सारा एनॉइंटिंग उससे दूर हो गया, और फलिस्ती सिपाहियों ने उसे पकड़ा। सबसे पहले उसके साथ क्या बदसलूकी किया फलिस्ती सिपाहियों ने? कोई तो बोले आंख। हिंदी भाषा में लिखा आंख को शायद फोड़ दिए लिखा, पर मैंने उस पर थोड़ा सा मनन किया तो फिलिस्टाइंस में किसी देशद्रोही को पकड़ते थे तो उसका आंख को फोड़ते नहीं थे। क्या करते थे? लोहा को जलाते थे, सरिया को जलाते थे, और जलता हुआ सरिया लाकर आंख में घुसेड़ देते थे। जिस आंख से उसने दलीला के पीछे पागल की तरह देखता था, जिस आंखों से उसने वेश्याओं को देखता था, नीति वचन 16, अगर नीति वचन न्याय की किताब अगर 16 अध्याय पढ़ोगे, वेश्या को देखा और उसके पीछे चला गया। 16 अध्याय उसका 1-2 पढ़िए। तब शिमशोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर इसी आंखों से उसने गुनाह किया था। दूसरों को बहुत ज्ञान की बातें बताता है, दूसरों की बहुत व्यवस्था की बातें बताता है, पर वेश्याओं को देखने जाता है। और बाकी बात मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता है क्यों उसकी आंख को जला दिया गया? क्योंकि उसी आंख से उसने गुनाह किया था। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज अगर कोई पाप आपके भीतर में छुप के बैठा हुआ है, मैं कहना चाहूंगा पाप का दंड लंबे समय तक झेलना पड़ता है। उसको अंदर में पालो मत। चांदी में से मैल को निकाल दो तो सोनार हमारे परमेश्वर के लिए एक पात्र बनोगे आप। भारत में जहां कहीं भी रिवाइवल की जरूरत होगा, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आपका पहचान कुछ हो ना हो वो आपका टेंशन नहीं है। आप कितना पढ़ा लिखा हो, कोई सोर्स है ना है, वो आपका टेंशन नहीं है, क्योंकि सोनार ढूंढ रहा है एक शुद्ध पात्र जिसको वो इस्तेमाल करे। हालेलुया। हमारे प्रभु एक सोनार है। मैं आपको सिमसोन के बारे में बता रहा था। सिमसोन के आंख को जलता हुआ सरिया से उसके आंख को गला दिया गया। चिल्लाया सिमसोन, रोया, पुकारा, मुझे बचाइए, पर कोई नहीं था उसकी आवाज सुनने के लिए। आखिर में उसको लेकर के जेल खाने में डाल दिया गया और जेल खाने में रो रहा है बिन आंख का। अब आंखों से आंसू बह रहा है, खून बह रहा है, क्योंकि पाप का नतीजा बड़ा भयंकर होता है। और उस बंदी गृह में इतना रोया, उस घड़ी दलीला नहीं आ रहा है आंसू पोंछने के लिए। ना मां, ना बाप, ना कोई अपने, कोई नहीं है। आपको पता है परमेश्वर आपको दुख की भट्टी में जब डालेगा, दुख की अग्नि में जब डालेगा, पहला निशान यह होगा, लोग आपको सब कोई छोड़ देंगे। यू विल सफर लोनलीनेस। आप तन्हाइयों को झेलोगे। बहुत लोग आपके साथ हो सकते, बट इन योर हार्ट यू विल फील लोनलीनेस। आप अकेला महसूस करोगे, कोई आपके साथ नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर जिसको दुख रूपी अग्नि में डालता है उसको अकेला छोड़ देता है थोड़ी देर के लिए, ताकि उसको रियलाइज हो दुनिया में कोई भी बंदा जो आपके पाप का मजा दिया था वो आपका हमेशा साथ नहीं देगा। इसलिए उस पश्चाताप लाने के लिए, उस रियलाइजेशन को लाने के लिए प्रभु क्या करेगा? सबसे पहला आपको अकेला छोड़ेगा। तन्हाई,
योना बड़ा घमंड से निनवी छोड़कर तरसीस जाने का समय परमेश्वर ने क्या किया, उसको उठाया, ट्रेनिंग सेंटर में डाला। कौन सा ट्रेनिंग सेंटर? महामच्छ के पेट में। महामच्छ के पेट, महामच्छ लिखा है ना हिंदी में, हाँ जी, महामच्छ या मगरमच्छ, इंग्लिश में लिखा वेल। बहुत बड़ा एक मछली है और उसके पेट में डाला और वहां 3 दिन 3 रात। पहले ही दिन जब डाला गया तो खूब चिल्लाया होगा, क्योंकि नाक में पानी घुसा, आंख, कान, पेट, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी, सारे जगह पानी घुस गया। वो सोचा होगा चंद मिनटों में मर जाऊंगा, इब्राहिम की गोद में टपक जाऊंगा, पर देखा चंद मिनट नहीं, 1 घंटा हो गया, मर नहीं रहा है। अब सीने में दर्द हो रहा, अब फेफड़ों में दर्द हो रहा है, अब रो रहा है। कौन सुनेगा तुम्हारी आंसू? कौन देखेगा तुम्हारा दर्द? कौन तुम्हारी आंसू पोंछेगा? परमेश्वर ढीठ लोगों को सुधारने के लिए कई बार ऐसा दुख में डालेगा, वहां कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। ऐसा अगर कोई यहां है तो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि परमेश्वर आपको दुख में डाला, शिकायत नहीं करना, पश्चाताप करना, खुद को जांचने की कोशिश करना। ऐसा मैं कौन सा गुनाह करके छुप के बैठा हूं? तो आप जब पश्चाताप करोगे, जब आप लौट के आओगे, आप सोनार के लिए एक पात्र बन जाओगे जो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। सिमसोन को तब तक प्रभु जेल खाना में रखा जब तक वह पश्चाताप नहीं किया। योना को तब तक प्रभु मछली के पेट में रखा जब तक उसका ऐंठन, घमंड, ढीठ हटा नहीं। अब क्या सोच रहे हमारे प्रभु को? गॉड इज गुड। यह समझ नहीं रहा है। गॉड इज गुड किसके लिए है? जो मन फिराते हैं उनके लिए, और जो मन फिराने के बाद भी पाप करते हैं उनके लिए गॉड कितना गुड है। योना को पूछना, सिमसोन को पूछना। हमारा परमेश्वर भला जरूर है, पर शासन करके हमारी जिंदगी में भलाई को लाने वाला परमेश्वर है। जो चीज वो सुना सुना के, वचन बोल बोल के नहीं सुधार सकता। अब ये मत सोचना गॉड इज लूजर। इतना बोलने के बाद भी लोग सुधर नहीं रहे हैं, इसलिए मैं टेंशन नहीं लेता, क्योंकि जो प्रचार से प्रभु नहीं कर पाएगा, कोरोना भेज के वो करेगा। जो प्रभु प्रचार से नहीं कर पाएगा, एक तूफान आएगा तो कर देगा। हाल फिलहाल में एक घटना है। एक पेंतिकोस्त भाई है, हमारे समय में प्रभु में आया था। बंदा बड़ा दिमाग वाला है। हम लोग सबको पूरा ठग करके एकदम अच्छा मसीही जीने का एक्टिंग करता था, पर खैनी छुप छुप के खाता था। पता नहीं था हमें, क्योंकि घर में जाओ तो इतना खातिरदारी करेगा तो लगेगा कि इब्राहिम और साराफत का विधवा भी फेल है। इतना खिलाता पिलाता था, और ऑफरिंग ऐसा देगा तो लगेगा अरे बाप रे, ये तो बहुत धर्मी बंदा है। और इतना प्यार मोहब्बत से बातें करेगा तो हमें लगा बहुत प्योर बंदा है। पता है, इतने साल तक गुप्त चोर था। कोरोना हो गया उसको। कोरोना हो जाने से इतना रोया, क्वारंटाइन में डाल दिया तो वहां बिल्कुल योना की तरह पड़ा हुआ, कोई नहीं है। रात भर सो नहीं रहा, क्योंकि शायद मैं नींद में रहूंगा, मर जाऊंगा। क्योंकि नया नया कोरोना आने का समय सबसे पहला उन्हीं लोगों को आलिंगन करने गया था कोरोना। अब ऐसा पकड़ा, क्वारंटाइन सेंटर में कोई नहीं है। अब कोरोना के बारे में उतना जानकारी भी उसको नहीं है, लोग मरते हैं करके खाली सुना है। अब उसको नींद नहीं आ रहा, भूख नहीं लग रहा, डर लग रहा है। जो 22 साल तक हम लोगों ने प्रचार करके नहीं सुधारा, प्रभु एक भूताणु कीटाणु भेजकर सुधार दिया। आपको क्या लगता है? सारा काम प्रभु पादरियों से नहीं करवाएगा। प्रभु जानता है कुछ लोग बड़े भले अच्छे लोग हैं जो पादरियों के प्रचार सुन के सुधर जाते, और जो नहीं सुधरते हैं, आप सबको आग की भट्टी मुबारक हो। अब क्यों तालियां नहीं बजता? मेरा खुदा बाप लूजर नहीं है। मुझे प्रभु कितने दुख में डाल करके सुधारा। मैं अपनी बात क्यों बताऊं आपको? सिमसोन की बात, योना की बात, दाऊद की बात,
मूसा की बात लिखी गई है, पर हम सब मनुष्य को परमेश्वर छोड़ता नहीं है, कहीं ना कहीं दुख में डालता। जानवरों के स्तर में प्रभु लेके आ गया सिमसोन को। सिमसोन वहां जानवरों की तरह चक्की में काम कर रहा है और खा नहीं रहा है। विद्वान कहते हैं, बाइबल के ज्ञाता बड़े ज्ञानी लोग कहते हैं 3 से 4 महीना वह बंदी गृह में था, रोता रहा, पश्चाताप करता रहा। आखिर परमेश्वर से एक ही विनती किया कि हे प्रभु मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने दलेला के पीछे पागल हो गया था, मैंने वेश्याओं के पीछे जाकर अपनी पवित्र जिंदगी को अशुद्ध कर दिया, मैंने उस लोथ से बना हुआ निकला हुआ मधु को खाकर नाजिर होने की जो मुख्यता है, जो प्रतिष्ठा है, उसको मैंने भंग कर दिया। मैं पापी हूं प्रभु जी, जिस कारण दुश्मनों ने मुझे घेर लिए, मेरे आंखें जला दिए। परंतु हे परमेश्वर, मैं ऐसा एक कैदी की तरह, एक गिरा हुआ इंसान की तरह मैं मरना नहीं चाहता हूं। मुझे एक बार मौका दे दो प्रभु जी, मुझे माफ कर दो, मुझे एक बार मौका दे दो। वो 3 से 4 महीना तक रोता रहा, क्योंकि स्कॉलर्स कहते हैं 3 से 4 महीना लग जाएगा उसका बाल बढ़ने के लिए। और वो रोता रहा। सुनो, पलेस्ती एक गलती किए, कभी भी उसका सर का बाल को ध्यान नहीं दिए। शैतान हमेशा एक गलती जरूर करता है। आप जब प्रभु में लिपटोगे, प्रभु में सरेंडर हो जाओगे, तो शैतान आपको फिर से हरा नहीं सकेगा, पकड़ नहीं सकेगा। वो आपके सामने बेवकूफ बन जाएगा। आप शैतान को मात करके आप जीत जाओगे, अगर आप समर्पित होगे, पश्चाताप करके आ जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा वो रोता रहा, आखिर उसका सर का बाल बढ़ने लगा, पश्चाताप उसने किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी और परमेश्वर ने उसको फिर से उसका खोया हुआ शक्ति लौटाया। लिखा है सामसन का बाल बढ़ने लगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो दुश्मनों ने पूरा छील के ले गए हैं, जो दुश्मनों ने पूरा लूट लिए हैं, जो शैतान आपके घर से ले गया है, जो शैतान आपके व्यापार से ले गया है, जो शैतान आपका एनॉइंटिंग ले गया है, वो हमेशा लेगा नहीं। आप पश्चाताप करके लौट के आओगे, फिर से उगने लगेगा, फिर से बढ़ने लगेगा। खोया हुआ आशीष फिर से लौट के आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह बात मुझे बहुत ढाढ़स और खुशी देता है। लिखा है समसन का सर का बाल फिर से उठने लगा, फिर से उगने लगा। दुश्मनों ने कभी सोचा नहीं था कि यह बंदा फिर से खड़ा हो सकता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपका नौकरी में अगर आपने कुछ खोया है, आपका बिजनेस में आपने कुछ खोया है, आपका फैमिली में आपने कुछ खोया है, आपका स्पिरिचुअल लाइफ में आपने कुछ खोया है, केवल रिपेंट, केवल पश्चाताप करिए, मन फिराइए, लौट कर आइए। परमेश्वर देखेगा कि यह बंदा पूरी रीति से लौटा है कि नहीं लौटा है। एक दिन का रोने धोने से परमेश्वर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग मगरमच्छ की तरह रोने वाले बहुत होते हैं। परमेश्वर भी हमारे आंसुओं को, हमारे हृदय को, हमारी सोच को तराजू में तौलता है। यह सच्चा लौटा है या फिर एक हफ्ता के बाद फिर से जैसी की तैसी रहेगा। परमेश्वर भी सिमसोन को 3 से 4 महीना तक रोने दिया, बोला अच्छा से रोने दो, पूरी तरह से टूटने दो, पूरी तरह से बदलने दो। अगर सुनो, अगर आप थोड़े से मार खा के सुधरोगे नहीं तो मत सोचना परमेश्वर के पास दूसरा मेडिसिन नहीं है, हाई पावर का इंजेक्शन डालेगा। अगर थोड़ा सा दुख में नहीं सुधरोगे तो ज्यादा दुख देगा। सोनार क्या करता है साहब, सोनार जब देखता है थोड़ी सी आग में गलता नहीं है तो आग को बुझा देता है ना, बढ़ा देता है। हाँ जी, हाँ। अगर थोड़ी सी परीक्षा आया, थोड़ा सा दुख आया, दुख किसके जरिए से आएगा वो भी मैं बता देना चाहूंगा। दुख किसके जरिए से आएगा?
आपके जिंदगी में दुख किसके जरिए से आएगा? पता है, हर बात के लिए शैतान को दोष मत लगाओ। मैं कई बार सोचता हूं, बेचारा इतना मार खाया, इतना लात खाया, भेजा निकल गया, चकनाचूर हो गया, किनारे में पड़ा है, पूंछ हिला रहा है। प्रकाशित 12 अध्याय में हम लोग के साथ उसका कोई मतलब नहीं है। हमारा राज्य अलग, उसका राज्य अलग। हम मसीह के राज्य के प्रजा है, मसीह के राज्य के एक एक राजा है। शैतान का हमारे क्या नाता है? कोई नाता नहीं है। हमारा सरकार अलग है, उसका सरकार अलग है। हमारा नागरिकता अलग है, उसका नागरिकता अलग है। शैतान के राज्य से उसने हमें छुड़ा लिया है, कोई संबंध है ही नहीं। हर बात में शैतान को मारो पीटो मत। कुछ लोग प्रार्थना करते ही शुरू हो जाता है, शैतान को मारता हूं, पीटता हूं, कूटता हूं। आज मारा है, फिर कल भी मारते रहता। आज बांधता है, कल भी बांधते रहता। मैं पूछता हूं, आज बांधे थे, कल खुल गया था क्या? इतना बार काहे बांधते हो उसको बांधने का प्रार्थना भी मत करो। वो ऑलरेडी दूसरा गवर्नमेंट में है, वो आपके साथ कोई रिलेशन में नहीं है। आपको पता है दुख कहां से आता है? दुख परमेश्वर देते हैं। यिर्मयाह उसका 30 अध्याय का 14 को पढ़ो। जल्दी से। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है। मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। मैंने शत्रु बनकर मारा है तेरे बड़े पाप के कारण। 12 पद को पढ़िए। यहोवा यूं कहता है, तेरे दुख की कोई औषधि नहीं। यहोवा यूं कहता है, तेरे दुख की कोई औषधि नहीं है। मैंने तुझे मारा है। मेरे प्रभु के लोगों, तब ये दुख कहां से आया? प्रभु ने मारा। प्रभु ने मारा। हम झूठों का शैतान को दोष थोपते हैं। उद्धार पाए हुए लोगों के लिए शैतान का कोई भूमिका नहीं है। उद्धार पाए हुए लोग, नामधारी मसीह की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो लोग तो उसी के संतान हैं। उद्धार पाए हुए लोगों के लिए शैतान का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वो उसके राज्य से हट चुके हैं। उन लोगों को गलती देखता है तो परमेश्वर खुद मारता है और दुख देता है। आपको पता है दुख कई बार कहां कहां से आता? एक है, आपकी जिंदगी में कई बार दुख पति से या तो पत्नी से भी आएगा। उत्पत्ति के किताब निकाले, उसका 21 अध्याय में 11-12। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। नीचे। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। जो तेरा वंश कहलाएगा इसहाक ही से चलेगा। इसलिए हजीरा को, उसका बेटा को घर से निकाल दे। सबसे पहले घर से हजीरा को और इस्माइल को, इसहाक को नहीं, इस्माइल को घर से निकाल देने की बात किसके तरफ से आया था? सैरा बोली थी कि घर से ये दोनों को निकाल दो। अब्राहम को बड़ा बुरा लगा। हिंदी में बुरा लगा लिखा है, पर उड़िया में लिखा है दुख लगा। अब्राहम को बड़ा दुख लगा, क्योंकि हजीरा और इस्माइल मेरे ही लोग हैं, मैं कैसे घर से निकाल दूं? आखिर परमेश्वर को पूछा, प्रभु जी क्या करूं? ये बुढ़िया बोलती है मेरे जवान पत्नी को घर से निकाल देने के लिए और मेरे जवान बेटे को घर से निकाल देने के लिए। प्रभु ने बोला, जो तुम्हारा पत्नी बोलती है उसको सुनो। कभी कभी पत्नी लोग का बात सुनना चाहिए, हालेलुया, पर अदन की वाटिका में नहीं सुनने का। प्रेज द लॉर्ड। खैर वो अलग टॉपिक है। कभी कभी पत्नियों का बात सुनना चाहिए। कब सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए? कभी ये फैमिली कॉन्फ्रेंस वाली बात आएगी तो उसको सुनने में मजा आएगा। बोलो यीशु मसीह की।
कभी कभी दुख अपनों से आता है, कभी कभी दुख प्रभु के दास पौलुस के जैसा प्रभु के लोगों से आएगा, कभी कभी दुख आपके अपने लोगों के द्वारा आएगा। परमेश्वर दुख में डालेगा। मैं एक बात पढ़कर बेहद खुश हुआ, परमेश्वर जितना ज्यादा दुख में डालेगा उतना ज्यादा हमारी जिंदगी से पाप हट जाएगा और हम पवित्र होकर के बाहर आएंगे। सिमसोन का वो प्रार्थना बहुत सीखने वाला विषय है। सिमसोन प्रार्थना करके कहता है, प्रभु जी इस बार मुझे शक्ति दे, इस बार केवल शक्ति दे और मैं अपने सारे पलिस्तियों से बदला ले सकूं और उसके बाद मेरा भी जान चली जाए। मैं भी मरना चाहता हूं, जिंदा नहीं रहना चाहता हूं। उसका वो जो लाइन है ना, बहुत ही सॉलिड लाइन है। हम लोग होते तो क्या प्रार्थना करते, प्रभु जी शक्ति देना, आंख भी लौटा देना, उसके बाद देखना गुड बॉय बन जाऊंगा, गुड गर्ल बन जाऊंगी, और देखना बेनी हिल को फेल करूंगा, बिली ग्राहम को फेल करूंगा, पौलुस को फेल करूंगा, ऐसा सेवा करूंगा और प्रभु जी खूबसूरत पत्नी होगी, खूबसूरत पति होगा, इतने सुंदर हमारा फैमिली होगा, फिर तो पॉल योंगिचो भी फेल होगा, हमारा चर्च इतना बड़ा होगा, प्रभु जी गुड बॉय बन जाऊंगा। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं भोग विलास की आशा थोड़ा सा है। पर सिमसोन ने ऐसा कुछ भी नहीं मांगा। सिमसोन बोला क्या है, आंख की जरूरत नहीं है और शरीर में और कुछ जरूरत नहीं है, बस एक ही चीज जरूरत है। क्यों उसने बोला कि पलिस्तियों से मुझे बदला लेना है? क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उसको उसी काम के लिए प्रभु ने धरती में लाया था। जब उसका मां गर्भवती हुई तब दूत ने कहा था, मैं तुझे एक पुत्र दूंगा जो नाजीर होगा और इस्राएलियों को पलिस्तियों से छुड़ाएगा। उसका जन्म का मकसद ही यही है, उसका जन्म होने का उद्देश्य ही यही है कि वो पलिस्तियों को हराए। उसका उद्देश्य यह नहीं है कि शेर को मारो, भालू को मारो, किसी दरवाजे को उखाड़ो, यह नहीं है। मिसयूज कर रहा था अपने ताकत का। उसने प्रार्थना करके बोला, प्रभु जी एक बार शक्ति दो, मैं सारे पलिस्तियों से बदला लूंगा। उसके बाद वो समझ गया था कि आज इस स्टेडियम में सारे पलिस्ती हाकिम लोग बैठे हुए हैं, लीडर लोग बैठे हुए हैं, अब सबका बदला लूंगा तो मेरा काम खत्म। उसके बाद मुझे जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। हे प्रभु इसके बाद तो मुझे भी ले जा। ऐसा करके बड़े जोर से पिल्लर को पकड़ा, पूरे स्टेडियम गिर गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, छत गिरने से सिमसोन नहीं मरा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बंदा पिल्लर को तोड़ सकता है, छत गिरने में मरेगा? नहीं मरा। अगर वो एक हाथ में पिल्लर को तोड़ सकता है तो ऐसे छत को रोक सकता था और ऐसा फेंकता, विलाई में जाके गिरता। दूसरे हाथ में ऐसा फेंकता, टिल्डा में जाके गिरता, क्योंकि इतना ताकत था। जो पिल्लर को तोड़ सकता है वो छत गिरने मरेगा? छत गिरने से नहीं मरा। सिमसोन कैसे मरा पता है? वो जो प्रेयर किया था, प्रभु ये काम होने के बाद मुझे ले जाइए। प्रभु ने देखा लड़का कितना सुधर गया है, खाली सेवकाई के लिए ही जान मांगा था, सेवकाई के लिए ही शक्ति मांगा था, केवल प्रभु के लिए ही उसको शक्ति चाहिए था और दुनिया में किसी काम में भोग विलास करना नहीं चाहता है। इसका मतलब है जो काम खुदा 20 साल में नहीं करवाया, जब परमेश्वर उसको आग में डाल करके ये 3-4 महीना में परमेश्वर कर दिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जितने लोग वचन सुन सुन के भी सुधर नहीं रहे हैं, आग की भट्टी में आपको स्वागत है। परमेश्वर बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बड़े प्यार से डालेंगे। जितना देरी आप करोगे उतना देरी परमेश्वर इंतजार करेंगे और आग बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, ताकि आप धर्म से यहोवा के लिए भेंट चढ़ाओ। इसीलिए दुख रूपी भट्टी में डालकर वो आपको शुद्ध करता है। क्यों? शुद्धता के लिए प्रभु इतना
इतना इतना ज्यादा प्रभु चिंता करता है, क्योंकि तरी के ना होने से क्या हो गया? पवित्रता। तरी क्या है? प्रभु जानते हैं पवित्रता के बिना आपका जिंदगी सूख जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा। इसलिए प्रभु वचन के द्वारा, लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध करके देखता। नहीं होते तो लास्ट में दुख में डालता, मरता ना क्या करता, बाप बाप बोल के सुधरता। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बगल वाला को मुड़ के बोलिएगा, सुन रहे हैं ना, आप ही के बारे बोल रहे हैं। हालेलुया। किसके बारे बोल रहे हैं? बोलो यीशु महाराज की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। पांचवा जो कड़ी है पवित्र होने का, वह है यहोवा का भय। यहोवा का भय। 2 कुरिन्ती 7:1 पढ़ो। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर को भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। परमेश्वर को भय मानने वाले ही पवित्रता में सिद्ध होंगे। आयूब खरा था, सीधा था, बुराई से परे रहता था और यहोवा को भय मानता था। पर आयूब का जो 3 क्वालिटी है, खरा, सीधा, बुराई से परे रहना, ये 3 क्वालिटी एक ही के अंदर पाई जाती है। वह है यहोवा को भय मानना। पिता माता को भय मानने वाला बच्चा गलती नहीं करेगा। स्कूल में टीचर को डरने वाला बच्चा गलती नहीं करेगा। करता है? शहर में प्रशासन को डरने वाले जनता गलती नहीं करेंगे। डर कहीं ना कहीं इंसान को सुधार देता है। कलीसिया में लोगों को पादरी का भय है तो पादरी रहने का समय संत बन के बैठे रहेंगे। किसी ना किसी का भय हमें सुधार देता है। मैं एक सवाल आपको करना चाहूंगा, ईमान से हाथ उठाइएगा। हाथ क्यों उठाएंगे? छोड़ दीजिए, मत उठाइए। कितने लोगों को गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है? हाथ मत उठाइए। आपकी मुस्कुराहट से हम समझ गए। हम लोग बोलते हैं ना कई बार, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता यार, दिमाग खराब, बर्दाश्त करता हूं, बर्दाश्त करती हूं, बर्दाश्त करती, फिर ब्लास्ट हो जाता हूं सिलेंडर की तरह। ऐसा है कि नहीं? गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। मालूम है, वो झूठ है। आपका बॉस के सामने गुस्सा कंट्रोल होता कि नहीं होता है? हां जी, नौकरी चली जाएगी। पत्नी के सामने तो बाप रे, भयानक गुस्सा निकलता है। जो कुछ नहीं है आंचड़ी पचोनी से भी निकलता है। इतना गुस्सा निकलता है। इतना गुस्सेला बंदा जब ड्यूटी में जाता है, मैनेजर साहब के सामने इतना डांट खाता है, इतना डांट खाता है, गिरा पड़ा के खाता है, फिर भी मुंह से आवाज नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वहां अगर मुंह से गुस्सा निकल गया तो नौकरी हाथ से। इसका मतलब है आप गुस्सा को जगह देखकर कंट्रोल कर सकते हो और जगह देखकर भड़ास निकाल सकते हो। यह बिल्कुल ही झूठ है कि आपको गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। क्यों? मैनेजर साहब का डर है, नौकरी का डर है, कमाई का डर है। डर इंसान को सुधार देता है। आपको पता है सिमसोन क्यों पाप के ऊपर पाप किया? सिमसोन के अंदर खुदा का आत्मा था। लोग कई बार बोलते हैं ना, देखो रे पवित्र आत्मा पाया हुआ फिर भी पाप किया।
मैं बोलूंगा होली स्पिरिट पाने के बाद भी पाप करने का बहुत ही ज्यादा अवसर रहेगा। पवित्र आत्मा पा लिए तो आप पाप से परे नहीं हो जाओगे, परंतु पवित्र आत्मा में से जो 7 आत्मा है उसमें यशायाह 11 अध्याय उसका 1, 2, 3 को पढ़िएगा। उसमें यहोवा की आत्मा 7 आत्मा है, उसमें से भय की आत्मा को पालो तो आप कभी पाप नहीं करोगे। पढ़िए। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। यहां पे 7 स्पिरिट के बारे में कहा गया। यहोवा का आत्मा, समझ का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, परंतु उसमें एक मेंशन किया गया है यहोवा का भय का आत्मा। मुझे एक बात बताइए, सिमसन के अंदर में पराक्रम का आत्मा था परंतु यहोवा का भय नहीं था, इसलिए वो बेश्याओं के पास गया, वो दलेला के पास गया, वो खुद को अशुद्ध कर दिया क्योंकि भय का आत्मा नहीं था। इसलिए 2 कुरिन्ती 7:1 में हमने पढ़ा यहोवा का भय हमें पवित्रताई को सिद्ध करने में मदद करेगा। अगर आपके भीतर पवित्र आत्मा है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, प्रभु से प्रेयर करो कि आपको प्रभु उसका भय का आत्मा दे। कोई रहे तो भी आप पवित्र रहोगे, कोई ना रहे तो भी आप पवित्र रहोगे, कोई देखे तो भी आप प्रेयर करोगे, नहीं देखे तो भी प्रेयर करोगे, कोई देखे बाइबल पढ़ोगे, ना देखे तो भी बाइबल पढ़ोगे, कोई आपको देखे ना देखे आप प्रभु का काम करते रहोगे डर के साथ, क्योंकि यहोवा का भय का आत्मा कदम कदम पर आपको डर के साथ काम करने में सहायता करेगा। और जो यहोवा को भय मानता है वो अकेला कहीं भी रहे, वो कैसे भी महफिल में रहे, पाप नहीं करेगा, क्योंकि भय का आत्मा सर्वदा उसके भीतर में हर कदम कदम पे उसको भय के साथ जीने में सहायता करेगा। और यहोवा को भय मानने वाले कभी पाप कर ही नहीं सकते, वो धीरे धीरे हर पाप को छोड़ते जाएंगे और एक करके पाप छोड़ने के बाद वो पवित्रता में इतना उनका आदत पड़ जाएगा और पवित्रता में वे सिद्ध हो जाएंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की ही। आपको पता है, मैं ये जो 5 मेडिसिन आप सबके सामने रखा, ये मेरा रेगुलर प्रेयर है मेरे लाइफ के लिए। प्रभु जी, ये 5 चीजें मुझे प्रतिदिन चाहिए। यीशु का लहू, प्रभु का वचन, पवित्र आत्मा और दुख रूपी अग्नि और यहोवा का भय आपको पवित्र होने में सहायता करेगा, क्योंकि पवित्रता के बिना हम लोग असफल हो जाएंगे। बोलो यीशु महाराज की हालेलुया, हालेलुया। मैं जो बात कल और आज सुबह अधूरा छोड़ा था उसको मैंने कंप्लीट किया। अब मैं तरी का दूसरा डायमेंशन में आपको ले जाना चाहूंगा। तरी, इतना देर तक हम तरी को एक ही रूप में देख रहे थे। तरी किस बात को दर्शाती है? पवित्रता। परंतु अब तरी का और एक मीनिंग को हम देखेंगे। नींद आने वाले बोलिए हालेलुया, बोर होने वाले बोलिए यीशु मसीह की। आप लोग बहुत होशियार लोग हैं। चलिए जोरदार तालियां बजाइए प्रभु की महिमा। ओके, तरी ना मिलने से सुख गया। ओके, बड़ा गौर से सुनिएगा। तरी का एक दूसरा भेद है। अब पवित्रता 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 बोल करके इतना बोल दिया। अब मुझे याद है कि अगले साल अगर हम कभी आए तो आपको याद रहेगा कि ये तरी क्या है। हालेलुया, ये नस नाड़ी में घुस गया जैसा लग रहा है। अच्छा, अब तरी को बाइबल एक दूसरा
भेद के रूप में भी प्रकट करता है। तरी का पहला मीनिंग होलीनेस हमने देखा। तरी का दूसरा मीनिंग है प्रभु में रहना। सबको ही बोलिएगा, प्रभु में रहना। नहीं, सब कोई ने नहीं कहा, कुछ लोग चुप चोरी कर दिए, ठग दिए। बोलिए प्रभु में रहना। और थोड़ा जोर से बोलिए, प्रभु में बने रहना। हालेलुया। तरी ना मिलने से सुख गया। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 6 को पढ़िए। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा। तो वह डाली के समान काट कर फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है। और क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? सूख जाता है। इसका मतलब जो डाली मुझ में बना ना रहे वो बाहर फेंक दिया जाएगा और क्या हो जाएगा? इसका मतलब जो प्रभु में बने नहीं रहेगा तो वह सूख जाएगा। तो मुझे बताइए, तो कौन नहीं सूखेगा? जो प्रभु में। इसका मतलब तरी ना होने से सूख गया। इसका मतलब तरी यहां किस बात को दर्शाती है? प्रभु में बने रहना। हालेलुया। अगर आप प्रभु में बने रहोगे, परमेश्वर आपको कभी भी सूखने नहीं देगा। कुछ लोग सोचते होंगे, थैंक गॉड मैं प्रभु में बना हुआ हूं, क्योंकि मैं सुबह जो उठती हूं, मैं सुबह जो प्रेयर करती हूं और मेरा पति सोते रहता है, वो प्रभु में नहीं है, इसीलिए प्रभु सुखा दिया है उसको। कुछ लोग सोच रहे होंगे, कुछ माताएं बहनें सोच रही होंगी, हम तो बाबा प्रभु में बने रहते हैं। कुछ युवा युवतियां सोचते होंगे, हम तो प्रभु में बने हुए हैं क्योंकि सुबह प्रार्थना हम करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, प्रभु में बने रहने का मतलब बाइबल पढ़ना नहीं है। प्रभु में बने रहने का मतलब प्रेयर नहीं है। प्रभु में बने रहने का मतलब कन्वेंशन अटेंड करना नहीं है, चर्च में आना नहीं है। फिर क्या है? प्रभु में बने रहने का मतलब क्या है? मैं आपको बताना चाहूंगा। आप 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटा प्रार्थना करते होंगे। That doesn't mean you are abided in the Lord. आप 1-1.5 घंटा, 2-2.5 घंटा प्रार्थना कर लिए, इसका मतलब नहीं है कि आप प्रभु में बने हुए हो। आप 1 घंटा, 2 घंटा प्रार्थना किए, अन्य भाषा में प्रार्थना किए, आत्मा में होकर प्रार्थना किए, 2 घंटा प्रार्थना किए, बाकी 22 घंटा इतना झूठ बोले, इतना झगड़ा किए, इतना चुगली खाए, इतना सिनेमा देखे, इतना सीरियल देखे। तो मुझे बताइए, आप 2 घंटा पवित्र आत्मा में थे, बाकी 22 घंटा तो झगड़ा की आत्मा में थे, झूठ की आत्मा में थे, चुगली की आत्मा में थे। तो आप क्या प्रभु में बने हुए थे? इसका मतलब 1-2-2.5 घंटा प्रार्थना करने वाला प्रभु में बना हुआ हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? सुनिए, वो जो 15 अध्याय जो यूहन्ना है उसका 1 से लेकर 10 तक पढ़ोगे, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सबको वह अध्याय का घटना, कहानी, कथा पता है। किस वचन के साथ उस अध्याय शुरू होता है? मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता किसान है। जो डालियां मुझमें बनी रहती है वो बहुत फल फलता है, और मैं सच्ची दाखलता हूं, तुम लोग डालियां हो। ऐसा कहा गया ना? जैसे डालियां दाखलता में बनी रहती है। गौर फरमाइए, मेरे तरफ देखिए, सब कोई आंख मेरे तरफ हो। मान लीजिए कि
ये डालियां हैं, ओके। जैसे डालियां दाखलता में बनी रहती, ये दाखलता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बात बताइए, एक दाखलता में डालियां कितना घंटा के लिए बना रहता है? सच बोलिए। हाँ जी, 2 घंटा, 3 घंटा, कितना घंटा? हाँ, थोड़ा जोर से, रात के 8 बजे का तो कम सुनाई देता मुझे, जोर से। हाँ, एक दिन में जितना घंटा है उतना घंटा, 24 घंटा है तो पूरा 24 घंटा डालियां दाखलता में बने हुए रहता है। प्रभु क्या कहते हैं मालूम है? 1 घंटा प्रेयर के बारे नहीं कह रहे हैं, मुझ में बने रहो जैसे डालियां दाखलता में बनी रहती है। इसका मतलब प्रेयर नहीं है, चर्च में आके 3 घंटा बैठ जाने का नहीं है, 1-2 घंटा बाइबल पढ़ने का नहीं है, क्योंकि बाइबल हम 1-2 घंटा पढ़ते, चर्च में हम 3-4 घंटा बैठते, प्रार्थना हम 2-3 घंटा करते। किंतु प्रभु कहते हैं जैसे डालियां दाखलता में 24 घंटा रहता है, वैसे तुम मुझ में बने रहो, और जो डालियां मुझ में बनी ना रहे वो सूख जाएगी। तो मेरे अजीज प्रभु के लोगों, प्रभु में रहना एक ऐसा तरी है जो आपको सूखने नहीं देगा। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, प्रभु में रहना आखिर क्या है? What does it mean by abiding in the Lord? प्रभु में रहना तो ठीक है, पर प्रभु में रहना क्या है? जब प्रेयर नहीं है, जब वो बाइबल रीडिंग नहीं है, जब चर्च अटेंडिंग नहीं है, then what does it mean? आपको पता है प्रभु में रहने का मतलब है 1 यूहन्ना 3:24, वहां पे क्लियरली प्रिसाइजली डिफाइन किया गया है। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। और एक बार, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं वह यीशु में बना रहता है, प्रभु यीशु उसमें बना रहता है। इसका मतलब है प्रभु में बने रहने का मतलब हुआ कि प्रभु के वचनों को मान करके उसके मुताबिक जिंदगी जीना प्रभु में बने रहने का अर्थ है। आप सुबह उठे, प्रेयर कर लिए, और थोड़ी देर के बाद ड्यूटी में गए, जाने के समय ही ऑटो वाला को झूठ बोल दिए, कल तो गया था हम 10 रुपया में, आज क्यों 20 मांग रहे हो? देखा तो कल भी 20 में गया था। सुबह 2 घंटा प्रेयर करके तुम्हें क्या फायदा हुआ? 20 रुपया के लिए झूठ बोल दिए। फोन आ रहा है, फोन रिसीव किए, नहीं हम बिजी थे, कुछ बिजी नहीं था। झूठ हुआ कि नहीं? पापा जी कहां है? बोला पापा सो रहे हैं, देखा तो पापा टीवी देख रहे हैं। झूठ हुआ कि नहीं? देखो भाई, बुरा ना मानो, मैं चुगली नहीं करता, बस जो है सो बोलता हूं बोल के 10 लोग को बोला हुआ है, दूसरों की बुराई। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहां कितने लोग होंगे कितनों से दुश्मनी मोल करके बात नहीं करते होंगे, पर चर्च में देखो तो ओ क्या अन्य भाषा। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं, अगर किसी के साथ थोड़ा सा भी अनबन है तो आप मेल मिलाप का वचनों को तोड़ के जी रहे हो। आप कितनों अन्य भाषा बोलो, कितने प्रार्थना करो, आप प्रभु में बने हुए नहीं हो। क्योंकि प्रभु में बने हुए रहने का मतलब है आप सुबह से शाम, शाम से सुबह तक प्रभु के वचन के अनुसार चलते रहना। आपका हर पल पल में प्रभु के वचन के अनुसार जिंदगी बिताना, प्रभु के वचन के अनुसार बात करना, प्रभु के वचन को तोड़ने वाला कोई भी काम नहीं करना। ऐसे लोगों को प्रभु कहते हैं कि तू मुझ में बना हुआ है और मैं तुम में।
बाइबल पढ़ना पर्याप्त नहीं है, बाइबल को समझना भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि शैतान बाइबल जानता भी है और बाइबल को वो पूरी तरह से बाय हार्ट किया हुआ है। परंतु शैतान का यही फर्क है कि वो कभी भी वचन के अनुसार जीता नहीं है। मेरे प्रभु के लोगों, अगर हम सुबह से लेकर के हर जगह में जहां जहां झूठ बोलने की स्थिति आया हमने झूठ नहीं बोला, तो समझ लेना हम प्रभु के वचनों में खुद को बना के रखा। जहां गुस्सा करने की स्थिति आया हमने गुस्सा नहीं किया, तो समझ लेना कि आप प्रभु में बने रहने के लिए प्रयास किया। जहां गंदा देखने की स्थिति आया आपने आंख फेर लिया, तो आपने खुद को वचन के अंदर बना के रखा। जहां पे क्रोध, झगड़ा, घमंड दिखाने की स्थिति आया आपने घमंड दिखाया नहीं, तो आपने प्रभु के वचनों को मानने से प्रभु में बने रहने की प्रयास किया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हर दिन प्रभु के वचन के अनुसार जीने की प्रयास करते रहो। अगर आप प्रभु के वचनों में बने रहोगे। सुनिए, यहोशू को परमेश्वर ने कहा, तेरे हृदय से व्यवस्था की वचन को कहीं भी हटने ना दे, तू व्यवस्था की वचनों से बाएं की दाएं मत जाना, तब जहां कहीं भी तू जाएगा तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। जो डालियां मुझ में बना रहता है वो बहुत फलता है। हालेलुया। इसका मतलब है आप जिंदगी में फलवंत होना चाहते हो, प्रभु में बने रहो, प्रभु में बने रहो। तो फिर आप बोलोगे ये तो बड़ा कठिन काम है, ये तो बहुत ही बड़ा कठिन काम है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज सुबह का सत्र में जिन भाई बहने थे आपको मैंने बताया था, प्रभु का वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु का वचन ही हमको मदद करता है। इतना ज्यादा सुनो, इतना ज्यादा पढ़ो। आपके घर में किचन में काम करते करते आप जिन प्रभु के भक्तों को जानते हो, जिनका संदेश से लोग आशीषित होते हैं, बहुत सारे प्रभु के माने जाने भक्त लोग हैं, उनका संदेश को मोबाइल में, आपके टेप रिकॉर्डर में, आपका पीएस सिस्टम में लगा दो। आप वचन सुनते रहो, सारा काम करते रहो। ऐसे ही बाइक में जाने वाले, कार में जाने वाले, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं, कई बार आपने ये बात किया भी होगा, हर काम वचन सुनते हुए करना। जो काम आप कर सकते हो, घर का सफाई, घर का रसोई, घर का काम, मैं घर में जब भी रहता हूं या तो बाइबल ऑडियो लगा देता हूं या कुछ बड़े बड़े प्रभु के दासों का संदेश को सुनते सुनते काम करता हूं। पता है, परमेश्वर का वचन उजियाला को लाता है, अंधेरा को भगा देता है। परमेश्वर का वचन एक ऐसा हथौड़ा है, वो कभी भी बिना लक्ष्य का वार नहीं करता है। परमेश्वर का वचन तलवार है, वो काटता रहता है। जहां प्रभु का वचन गूंजता रहता है वहां शैतान नहीं रहेगा। अगर आपकी कानों से होकर परमेश्वर का वचन बार बार आपकी दिमाग को, दिल को छूता रहेगा, इस दिल में अशुद्धता का स्थान नहीं रहेगा। धीरे धीरे आपका मन पवित्र होने लगेगा। आप पाप को छोड़ सकोगे, पाप को नफरत कर सकोगे, आप पवित्र बन जाओगे, प्रभु में बने रहोगे। और जो प्रभु में बने रहता है वो बहुत फल फलता है। हालेलुया। इसका मतलब है तरी ना मिलने से सुख गया। तो तरी क्या है? प्रभु में बने रहना। प्रभु में बने रहने को हम यही शब्द देते हैं कि उसके वचनों के अनुसार जीना। परंतु यह भी है, यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 16, 17, 18, 19 में प्रभु ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा, पिता तुम्हारे लिए सहायक को भेजेगा। जिस दिन वो आएंगे उस दिन तुम जानोगे मैं तुम में हूं, तुम मुझ में और मैं अपने पिता में। पवित्र आत्मा जब आएंगे आपके भीतर निरंतर काम करने लगेंगे, आप प्रभु में बने हुए रहोगे। पवित्र आत्मा में सर्वदा चलते रहना, वचनों में सर्वदा चलते रहना, तो मेरे प्रभु के लोग तब आप बहुत फलोगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें। आज के इस रात की वेला में आप अपनी जिंदगी में अगर बहुत फलना चाहते हो, प्रभु में बने रहने का एक संकल्प ले।
क्योंकि उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। उससे जुदा होकर हमारी जिंदगी में कोई भी बरकत हमें हासिल नहीं होगी। प्रभु ने कहा तो मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। पूरे रात पतरस ने बहुत बार जाल डाला, पर एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। उसी तरह हम प्रभु से जुदा होकर, प्रभु की पवित्रताई से, उसके वचनों से जुदा होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आज एक दृढ़ संकल्प ले कि प्रभु जी मैं तुझ में बना रहना चाहता हूं, तेरे वचनों में बना रहना चाहता हूं। जो कोई प्रभु में बना रहता है वो डालियां बहुत फलता है। जो कोई प्रभु में बना रहता है, मेरे प्रभु के लोग, वो पत्तों से, फूलों से, फलों से लदा हुआ एक पेड़ बनेगा। वो बहुत से काम के उपयोगी एक व्यक्ति बनेगा। इस घड़ी हम खुद को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। अगर आपके जीवन में किसी तरह की दुख रूपी भट्टी में आप खुद को महसूस करते हो, तो आज एक संकल्प ले कि आज के बाद प्रभु जी मेरे भीतर से मैं किसी अधर्म को छुपा के नहीं रखूंगा, बल्कि निकाल फेंकता हूं। मैं तेरे पास आता हूं, प्रभु जी तू मुझे शुद्ध कर दीजिए। तेरे भाई की आत्मा मुझे दे दे राजा। हे पिता, दुख रूपी अग्नि में भले मुझे जाने दे, पर मुझे सुधार दे प्रभु। तेरे वचनों के द्वारा, तेरे आत्मा के द्वारा, तेरे लहू के द्वारा मुझे शुद्ध कर दे। मेरे प्रभु के लोगों, हमने दो तरह की तरी के बारे में देखा। पवित्रताई एक तरी है, प्रभु में बने रहना एक तरी है। आप जब इन दोनों तरी को अपनी जिंदगी में रखोगे, आप सूखोगे नहीं, आप फिर से ताजा होने लगोगे, फिर से नया फूल आने लगेगा, फिर से सुगंध होने लगेगा, फिर से आप फलवंत होने लगोगे। हो सके ये 2020 में आप बहुत बार सूख गए थे, परिवार में खुशियां गायब हो गया था, कामकाज में असफलता आ गया था। हो सके आपकी जिंदगी में बहुत ही निराशा, तनाव, उदास आ गया था। परंतु मैं प्रभु के दास परमेश्वर के वचन से आपको दिलासा देना चाहता हूं। अगर आप पूरी तरह से मन फिराकर लौटोगे, आने वाले वर्ष परमेश्वर आपको फिर से फलवंत करेगा। आपके परिवार में, व्यवसाय में, नौकरी में, सेवकाई में सूखापन नहीं रहेगा। नए नए पत्ते आने लगने की तरह नया नया आशीष को आप देखोगे, नया नया बरकत को आप देखोगे, नया नया गवाही के काम को आप देखोगे। इसलिए ये संकल्प लेना है कि प्रभु जी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पवित्रताई को प्रथम स्थान दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे उपस्थिति को प्रथम स्थान दूंगा। ऐसा समर्पित होकर रहे और अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करते रहे। प्रभु से कहे, प्रभु जिन वचनों को मैं सुन रहा हूं, पिता उस वचन के मुताबिक मैं जीवन बिताऊं, ऐसे मुझे सहायता कीजिएगा राजा। क्योंकि प्रभु की सहायता के बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रभु ने कहा तो मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप प्रभु से जुदा होकर, आप उसकी उपस्थिति से जुदा होकर कामयाब नहीं हो सकते हो।
आप पूरी तरह से लौट आओ, पूरी तरह से लौट आओ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु जी मैं तेरे पास आता हूं। प्रभु जी आज तेरे वचनों से हमने जिन बातों को सीखा है, प्रभु जी सदा तेरे भाई की आत्मा हमें दीजिए, तुझ में बने रहने के लिए हमें सहायता कीजिए लॉर्ड। जो डालियां तुझ में बना रहता वो कभी नहीं सूखेगा, उस चिकनाई का वह हकदार बनेगा। प्रभु जी उसी तरह तुझ में सदा लिपटे रहने का एक अनुग्रह दीजिएगा, ताकि हर एक व्यक्ति आने वाले दिनों में प्रभु सूखने ना पाए, बल्कि ताजगी को देखे। उनकी नौकरी, सेवकाई, परिवार, व्यवसाय, स्वास्थ्य, आत्मिक जीवन में एक नया शुरुआत होने दीजिएगा, एक नया प्रारंभ होने दीजिएगा, एक नया काम होने दीजिएगा। जो कुछ भी सूख गया है प्रभु, फिर से तरी बहा दे राजा, फिर से तरी उंडेल दे प्रभु। तुझ में बने रहने का कृपा दे दे, ताकि तेरे लोग फिर से ताजा हो जाए। कलीसिया में जितने आए हुए हैं, हर एक को तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करता हूं। वचन हर एक की जिंदगी में 100 गुना फल लाए, ऐसे प्रभु जी कृपा कर दीजिएगा। इन सारे दुआओं को प्रभु तूने कबूल किया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आदर, महिमा, जलाल तुझे देकर प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।